तो हम लोग अब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आप फटाफट से 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन चारों को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और पहले खुद से ट्राई करके देखिए कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ओके, इनको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले अब ये देखिए, जो आसान क्वेश्चन है, दो इन 4 में से जो बिल्कुल ही इजी हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें देखिए कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का साइड लेंथ L है, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें 5 वर्टिसेस पे A B C D E पर जो है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, F पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और फिर हमसे और सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो और हमसे पूछ रहा है कि जो है फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर O ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L। यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं A से स्टार्ट करते हैं। O पर A जो है कितना फोर्स लगाएगा, ठीक। अच्छा, उससे पहले एक चीज हम लोग ये देख लेते हैं कि ये वाला लेंथ कैसे, हम लोग जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागन है, तो ये सारे जो साइड्स हैं, ये वाला थोड़ा सा बड़ा बन गया लग रहा है। ये एक रेगुलर हेक्सागन को 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये पता है हम लोगों को कि ये जो है, ये जब हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो ये 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 रेगुलर हेक्सागन होता है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है। अब आप देखिए, ये अगर L है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा, समझ आ रहा है। यानी कि ये डिस्टेंस हम लोगों को आसानी से फाइंड आउट हो गया, क्योंकि हम लोग कूलम्ब्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग जब फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द, तो फोर्स यहाँ पर आप देखिए O पर A की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि सॉरी, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर D की वजह से देख लेते हैं, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पे। अच्छा, ये लेंथ भी L होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, तो ये भी क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो यहाँ देखिए, जितना O A की वजह से होगा उतना ही O D की वजह से होगा, ठीक है। कितना होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ की वजह से 1/4πε0 के हो गया, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस L स्क्वायर। इसकी वजह से जितना होगा और इसकी वजह से जो होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो जितना फोर्स इसकी वजह से उतना फोर्स इसकी वजह से। सिमिलरली आप देखिए, इस B की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा और E की वजह से जो लगेगा, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके द्वारा जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू A will be cancelled by force due to D. Similarly, force due to B cancels by force due to E. तो आप देखिए, यानी कि ये चारों की वजह से, 1 2 3 4 की वजह से यहाँ पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ अब बचेगा किसकी वजह से, इस C और C पॉइंट C की वजह से सेंटर O पे चार्ज फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो फोर्स कितना होगा, फिर से देखिए, ये वाला डिस्टेंस हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से L होगा, तो इस दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, फिर से प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस L। तो आंसर इज माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। के को आप 1/4πε0 लिख सकते हैं, क्लियर।
So this is the answer of second question. Clear है? So next आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा. अब देखिए फोर्थ में क्या हो रहा है कि 4 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4. ठीक है. अब हम लोगों को एज शोन इन फिगर क्या बोल रहा है, ये दीज आर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये जो एक्सिस है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस है. और फाइंड द नेट कूलम्ब फोर्स ऑन चार्ज Q2. अब देखिए इस चार्ज Q2 पे Q1 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है. ठीक है. तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर देखते हैं ये Q1 और Q2, इस दोनों की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ. मीन्स Q2 पे Q1 जितना फोर्स लगा रहा है दैट इज इक्वल्स द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3. आप देखिए ध्यान से, क्योंकि ये देखिए डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन Q2 पे Q1 इधर की तरफ लगा रहा है, Q2 पे Q3 जो है वो इधर की तरफ लगेगा. समझ आ रहा है? क्योंकि दोनों जो है लाइक चार्जेस हैं, प्लस Q, इसलिए रिपल्शन होगा. तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दिस साइड, ओके, और यहाँ पर दिस साइड. तो ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. ठीक है. दोनों का डायरेक्शन आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है. तो इसलिए ये दोनों फोर्सेस यानी कि F1 जो है कैंसल्स F3. क्लियर है? समझ आ गया? अब Q2 और Q4 के बीच में चार्ज को फाइंड आउट करना है हम लोग, फोर्स को फाइंड आउट करना है. तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q4 इज इक्वल्स टू K Q2 इंटू Q4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. ठीक है. K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9. ठीक. इंटू Q2 कितना हमारा 2 माइक्रो कूलम. माइक्रो की मालूम आपको वैल्यू 10 की पावर -6 होता है. जैसे मिली कूलम होगा तो 10 की पावर -3 कूलम होता है. माइक्रो कूलम है तो 10 की पावर -6 कूलम है. नैनो कूलम है तो 10 की पावर -9 कूलम है. इसी तरह से कुछ एप्लीकेशंस हैं, शॉर्टकट्स, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा. तो दिस इज योर Q2 इंटू Q4 भी 2 माइक्रो कूलम है तो 2 इंटू 10 की पावर -6. ओके. अब देखिए, और अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक, है ना. ये डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो मीटर में 10 की पावर -2 मीटर हो गया, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर. ठीक है. तो आप कैलकुलेशन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका. ये दिस इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 2 4 और 10 की पावर -6 तो 10 की पावर -12 अपॉन क्या आ गया 6 का स्क्वायर 36 और 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर 10 की पावर -4. क्लियर? अब देखिए 9 इंटू 4 36, तो 36 कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ देखिए 10 की पावर -12 और 10 की पावर 9, तो क्या होगा 10 की पावर -3 और अपॉन 10 की पावर -4. ये -4 ऊपर जाएगा तो +4. ठीक है. 4 - 3 1, तो आंसर क्या बचेगा 10 न्यूटन. ठीक है. सो फोर्स जो फाइनल नेट फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. दिस इज फॉर नेट फोर्स ऑन Q2. ठीक है. नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2. क्लियर है? ओके. तो अब इसमें आपने देखा कि ढेर सारे चार्जेस थे, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इजी वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो ये 2 क्वेश्चन हो गए. अब हम लोग बाकी 2 क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं. ओके. ये दोनों क्वेश्चंस जब आप कर लेंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज चैप्टर 1. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हो जाएगा और इसके बेस पे 2 एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 1.6 और 1.7 जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दोनों ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल वाला ही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कैसे ये आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें देखिए आप कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा। इतना तो समझ आ रहा है हम लोगों को। अब हमसे बोल रहा है कि इसका जो साइड है वो 0.3 मीटर है। तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन +4 कूलम चार्ज। तो +4 कूलम चार्ज ये है, इसके ऊपर में नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि C पे, यानी हम लोग को जब फोर्स ऑन C निकालना है, यानी कि 4 कूलम चार्ज निकालना है, तो इस पे 2 चार्जेज है, उसकी वजह से इंडिविजुअली होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे, एक बार A की वजह से होगा और एक बार B की वजह से होगा, और उन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे। सो फोर्स ऑन C इज इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू B, इसको हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो आप देखिए यहां से फोर्स ऑन C ड्यू टू A कितना हो जाएगा, इन दोनों का के यानी कि के को के ही रहने देते हैं। Q1 Q1 हमारा हो गया कितना, 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और Q2 कितना, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और चलिए के की वैल्यू क्या रख देते हैं हम लोग, 9 इंटू 10⁹। थोड़ा कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 2 कितना, 8 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 0.3 का होल स्क्वायर 0.09। ये हटेगा, 2 0 आ गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका आ रहा है समथिंग 8 इंटू 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻3, ठीक है। और ये 12, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, 10⁻9, 10⁻2, तो 10⁻11 और 10⁻⁻12, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, यानी कि 0.8 न्यूटन, इसकी वजह से हो गया। अब फोर्स ऑन, यहां पर नहीं दिखेगा, हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू B। फोर्स ऑन C ड्यू टू B कितना हो जाएगा, फिर से 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2, तो Q1 तो हमारा वही है 4 इंटू 10⁻⁻6, और Q2 है 3 इंटू 10⁻⁻6, और डिवाइडेड बाई 0.09, यानी डिस्टेंस तो वही है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये भी डिस्टेंस 0.3 मीटर ही होगा, उसका स्क्वायर करेंगे 0.09, ठीक है। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन देखिए, 4 3 जा 12, ठीक है। तो उसी तरह से 12 इंटू 9 और 2, 10⁻11 और -12, तो 10⁻⁻1, यानी ये हो जाएगा 1.2 न्यूटन, ठीक है। नौ ये तो हमारा क्या हुआ, अभी मैग्नीट्यूड निकला है बस, ठीक है। ये अभी हमारा सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब आप देखिए यहां पर ए की वजह से जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इस C पर A की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा ये, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और B की वजह से जो होगा वो होगा ये, क्योंकि रिपल्शन होगा। समझ आ रहा है सबको, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, रिपल्शन होगा तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू B, क्लियर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा होगा, ये जो है वो हमारा नेट फोर्स कहलाएगा, फोर्स ऑन C, ठीक है। तो भाई फिर से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये एंगल पहले बता दीजिए कितना है, ये 60 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन जब यूज करेंगे तो फोर्स ऑन C का जब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A
का होल स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2, तो F1 इंटू F2 का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता था रिजल्टेंट, जब दो वेक्टर्स ऐसे होते हैं तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये यूज करते थे, ठीक है। तो अब देखिए आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए हमारा कितना है 0.8 का होल स्क्वायर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना है 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 1.2। अच्छा, फॉर्मूले में हमारा वो भी आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा भी आता था, है ना, समझ गए ना। ये सिर्फ इतना नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। समझ में आ गया, ये इसकी वैल्यू 1/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, वही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस बेस पे आप ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसमें सेंट्रॉइड पे कोई फोर्स कोई चार्ज रखा हुआ है, तो नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा लास्ट रह गया है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 4 चार्जेस हैं और ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है वो 1 मीटर है, ठीक। और नेट चार्ज ऑन +1 माइक्रोकूलम, हम लोगों को +1 माइक्रोकूलम है यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द नेट चार्ज ऑन +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन प्लेस्ड ऑन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए सिंपल है, कोई इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं, इतने सारे चार्जेस हैं, ये फिगर है, कैसे निकलेगा। इसी निकलने के लिए तो फिजिक्स के थ्योरी को थोड़ा सा आसान करके बनाया जाए, जिसको थ्योरी क्लियर है कि कैसे हम लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते जाइए, आपको आसान लगते चले जाएगा फिजिक्स, ज्यादा कुछ टफ नहीं होता है, ठीक है। बस मन में सबको डर बना हुआ था कि फिजिक्स टफ है, बट वही है, जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है उनको टफ लगता है, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, छोटी से छोटी बातें बता रहा हूँ, और फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप बात कर रहे हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर इसके लिए देखिए 4 चार्जेस हैं, तो चारों की वजह से एक करके फोर्स लगेगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा किधर की तरफ, रिपल्सिव है तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, यानी ऐसे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है, वो किधर की तरफ लगेगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओ ए नहीं, एक ओ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ए पे थोड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, ए की वजह से ओ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ, ठीक है। हाँ, ओ पे ए की वजह से इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक, इसको हम लोग बोल देंगे एफ ए, ठीक। और सी की वजह से जो लग रहा होगा वो भी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, तो यानी ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। क्लियर है सबको। ए पे बात करते हैं ओ की वजह से तो इधर लगता है, ठीक है। अब देखिए ओ पर बी की वजह से जो लगेगा ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ओ पे पूछ रहा है तो ओ पे जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, यानी एफ बी का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, समझ गए।
और O पर D की वजह से जो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसलिए ये भी अट्रैक्टिव होगा, यानी कि D भी इधर ही लगेगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि दो फोर्स का डायरेक्शन इधर, दो फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो यानी इन दोनों को मिला के हम एक फोर्स बोल देंगे, इन दोनों को मिला के एक फोर्स बोल देंगे और उनका रिजल्टेंट इस साइड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो पहले हम लोग फोर्स ऑन O, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, तो इसको हमने यहाँ पर FA लिखा है तो FA ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग FA की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, उसके लिए हम लोगों को इसका, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना। हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस AO का होल स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग क्या होगा, O टू C, है ना, O से C की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। अच्छा, K की जगह हम लोग अभी K ही रहने देते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। Q1 Q2, तो Q1 हमारा हो गया कितना, 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 हमारा कितना हो गया, Q2 O पे, O है 1 इंटू 10⁻², क्योंकि 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस OA, ये सिंपल है। आप देखिए ये वाला जो है एक स्क्वायर है, तो ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। डायगोनल्स जो होते हैं उसको बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, इसलिए ये 90 हो गया, तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये 1 मीटर है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, OA स्क्वायर प्लस ये OB OA के ही बराबर होगा, ये भी OA स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, है ना। सो 2 टाइम्स AO स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, सो AO स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई कितना, 2, तो AO इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन √2। क्लियर है, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √2। ठीक है ना, ओके, तो ये डिस्टेंस हम लोग को, इसको आप चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो AO की जगह पे हम लोग क्या लिखें, 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक, सो इट कम्स आउट टू बी K इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 ही रहेगा, और 10 की पावर -6 तो 10⁻⁻12, और 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, और वो ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, है ना। सो ये हो गया आपका K इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया फोर्स ऑन क्या, O ड्यू टू A। सिमिलरली आप देखिए फोर्स ऑन कितना, कौन सा निकाल लेते हैं, A के द्वारा हो गया था, फिर B के द्वारा, फोर्स ऑन B ड्यू टू, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, तो उसको हम लोग FB बोल रहे हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। FB हमारा कितना हो जाएगा, फिर से K इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 Q1 Q2 अपॉन में वही 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर OB है ना, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इट डायरेक्शन इज अलोंग OD। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा K इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻12 क्या, न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज योर FB, डायरेक्शन वही रहेगा। नाउ हम लोग अब किसकी बात कर लेते हैं, FC, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। रिपल्सिव होगा, डायरेक्शन तो वही OC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2, तो दिस इज इक्वल टू K इंटू Q1 हो गया -0.3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कितना, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
फिर से देखिए 0.3, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इतना न्यूटन। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे किसकी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ठीक, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो फिर से वही माइनस है, तो यहाँ पर माइनस के इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 और अपॉन में डिस्टेंस वही 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस, ये -√2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो माइनस के इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन डी। और डायरेक्शन किधर होगा इसका, डायरेक्शन इज अलोंग ओ डी। ठीक है, डन। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों फोर्स एफ डी और एफ बी, इन दोनों को एक नाम दे देते हैं कुछ भी, सपोज F1 दे दिए, तो F1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ बी प्लस एफ डी। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को क्या करना है, ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इसलिए पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। एफ बी कितना है हमारा 0.4 और ये है -0.4 एफ डी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। एफ बी और एफ डी इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, तो एफ बी और एफ डी की वजह से 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, इस तरह से जो मैंने लिया, इसका कोई आपको कुछ समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर हम बी और डी की वजह से ले रहे हैं और देखिए दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है, दोनों मिलके ऐड होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर वेक्टर की बात कर रहे हैं और यहाँ मैंने लिख दिया अलोंग ओडी, ठीक है, तो इसलिए इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो माइनस का साइन ले रहे हैं वो नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है, या वेक्टर क्वांटिटी की, अगर हम यहाँ माइनस साइन ले रहे हैं तो इस जगह डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखनी, नहीं तो अभी देखिए आपका सिचुएशन किस तरह से प्रॉब्लमेटिक हुआ है, समझ आ रहा है। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं, क्लियर है ना। ये -0.3 माइक्रोकूलम और 0.-2 माइक्रोकूलम तो मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इसलिए हम लोग कैलकुलेशन के टाइम में जब फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो माइनस प्लस नहीं लेंगे, समझ गए, इसलिए ध्यान में रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस को हम लोग को रिमूव करना होगा और यहाँ पर भी सी में भी माइनस नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आप डायरेक्शन लिख रहे हैं, तो माइनस का साइन को नहीं लेना है, इसलिए मैं शुरू से लेके चल रहा था कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर आए और आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ से एफ बी प्लस एफ डी, जब हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हम लोग फाइनली निकालेंगे यहाँ पर, क्लियर है। तो एफ बी हमारा है 0.4 और ये भी 0.4, तो 2 टाइम्स 0.4 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, और ये आ जाएगा 2 इंटू 0.4 तो 0.8, अच्छा के भी तो है 0.8 के इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ठीक है, 0.8 इंटू 10⁻12 न्यूटन और के भी है। So this is your F1 and similarly F2 को हम लोग कितना लिखेंगे, F2 ये वाला, ये F1 हो गया तो ये F2 मान लेते हैं, इसको हम लोग कितना लिखेंगे F1 प्लस FA प्लस FC, क्लियर है। फिर से देखिए FA हमारा है 0.2 के और FC है 0.6 के, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, फिर से
0.8 के इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? एफ ए प्लस एफ सी करेंगे तो 0.6 और 0.2 तो 0.8, क्योंकि 10⁻⁻12 दोनों में। ठीक है, नौ फिर से वही, अब इन दोनों का ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया F2, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच होगा। ठीक है, और ये आप देखिए ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए हम लोग अब यहाँ पर यूज कर सकते हैं दिस F, जो नेट फोर्स होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू कितना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2 इंटू में कितना, cos 90 डिग्री। ठीक है, और cos 90 कितना होता है, 0, तो इसलिए ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग सिंपल सा यही वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, F1 भी आपका 0.8 के इंटू 10⁻⁻12 का होल स्क्वायर प्लस ये भी F2 भी 0.8 के इंटू 10⁻⁻12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप पूरे को एक a बोल दीजिए और ये भी a बोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2 टाइम्स a होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। जैसे आप जानते होंगे, पहले भी मैं बता चुका हूँ, tan तो ये कितना आ जाता है, 10√2। ठीक है, तो उसी तरह से ये 10 है, ये 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√2, तो यानी 0.8 के इंटू 10⁻⁻12 इंटू √2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रख देंगे और √2 की वैल्यू 1.414 रख देंगे, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 0.1018 ऐसे कुछ करके न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, आई एम कंफर्मिंग यू, इसका फाइनल आंसर आ रहा है आपका, सॉरी, दिस फाइनल आंसर इज 0.1018 न्यूटन। ओके, 1018 न्यूटन इसका फाइनल आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए डिफरेंट टाइप्स के। अब एनसीईआरटी में इसके बेस पे 2 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 1.6 और 1.7, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से करेंगे, हो जाएगा। ओके।